सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। कल अब्दुल कयूम साहब की कॉल मुझे आई, मैसेज आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आए दिन ये जो फौजी मार रहे हैं, ये कौन मार रहा है। तो मैंने कहा आज प्रोग्राम करेंगे। सर कौन मार रहा है? ये पाकिस्तानी फौजी जो है रोजाना 10 मार गए, 15 मार गए, 5 मार गए, 8 मार गए। आपके ख्याल में कौन है ये पीछे? मुबारक साहब, ये हमें अफसोस है क्योंकि हमारे जवान, किसी का बहन, किसी का भाई, बेटा, खान, ये लोग रोज बदबख्ती देखे। रोज एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को कहते हैं 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी हम्म। इन द वर्ल्ड, हम्म। वो हर रोज मरते जा रहे हैं। हमारी ना तो इंडिया के साथ जंग है, ना अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली जंग है, ना ईरान के साथ जंग है। तो ये तीन ही मुल्क है हमारे। चाइना तुम्हारा दोस्त है। अभी बताएं कि हर रोज 10, 15, 8, 10, 2, 4, 6 सिपाही, जेसीओस और यंग ऑफिसर्स, हम्म। कैप्टन अप टू कैप्टन लेवल, रोज मरते जा रहे हैं। क्यों मर रहे हैं भाई? तुम लोग जो दो जो जो आर्मी के सरबराह है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको बनाया इसीलिए गया है कि वो पाकिस्तान के इंटरनल इस तरह के थ्रेट्स और एक्सटर्नल बाहर की बॉर्डर के थ्रेट्स का जिम्मेदार है, उसको कंट्रोल करे। इतनी बड़ी फौज उसको दी गई है, इतनी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं हम लोग, बंगले, कारें, कोठियां, नौकर चाकर, बिजली, पानी, टेलीफोन, रोज दौरे, जहाज लेके घूमते हैं, सब फ्री। दुनिया में नहीं है मुबारक साहब, दुनिया में नहीं है। यहाँ पे बिजली, पानी सब लोग पैसे देते हैं, और गाड़ी कोई रख नहीं सकता अपनी गवर्नमेंट की अपने घर में, और बीवी, बच्चे, नौकर चाकर, चाचे, मामे, मासियां सब गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की। अगर वो पाकिस्तान के अंदर ये जो रोज टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं और हमारे जवान मर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ही शुड रिजाइन। वो इस काबिल नहीं है। इतनी बड़ी फौज, 1 मिलियन फौज, क्यों रोज बंदे हमारे मार रहे हैं? हर जगह मार रहे हैं, बलूचिस्तान, सरहद, इधर हर जगह अटैक्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की औलाद मर रही है। तो इसके लिए मैंने आपको इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि इसलिए कि ये फौज होने के बावजूद हमारे जवान क्यों मर रहे हैं? क्या हम जानदारी से इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हमारे लोग जो ऊपर बैठे हैं वो सियासत के लिए तो रात दिन लगे हुए हैं, इसको हटा दो, इसको बैन कर दो, इसको अंदर कर दो, इसको जेल से नहीं निकालना, उसको ये कर दो, उसको ये उसकी ड्यूटी नहीं है। ये ड्यूटी मुल्क के अंदर एक हुकूमत है जो जैली हुकूमत है, और मुल्क का कानून है जिसको आज तक किसी ने माना नहीं है। ये कानून में है सबको। लेकिन एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसकी ड्यूटी है कि मुल्क की हिफाजत करना, उसके लिए फौज दी गई, उसको सरवर बनाया गया, और उसको हजारों सहूलियात दी गई हैं जो कि दुनिया में किसी भी मुल्क, एडवांस तरीन मुल्कों में भी उनको मुयसर नहीं है। जबकि पाकिस्तानी के मंगता मुल्क है, मंगने वाला, और वो एडवांस तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो भी अपने जर्नलों को ये सहूलियात नहीं दे रहे जो पाकिस्तान में जनरल्स और बाकी लोग जो अदारों के सरबराह खा रहे हैं वहां पे। तो ये क्यों हमारे जवान मारे? इसके ऊपर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आखिर हमारी फौज भी है, हर बॉर्डर पे लगी हुई है, ये कौन लोग हैं जो किधर से आ जाते हैं उनको पता नहीं होता। सर ये आखिर फौज लगी है बॉर्डर पे और अंदर आ जाते हैं, वहां पे हर 2, 4, 6 महीने बाद पोस्टें बनी हुई हैं, और वो लोग आते हैं, मारते हैं। इन्होंने 10 बंदे उनके मारे, उन्होंने इनकी फौज के 20 बंदे मारे। फॉर एग्जाम्पल, इतनी बड़ी फौज, ट्रेंड, असला, दुनिया की सहूलियात, और वो टेररिस्ट, वो इससे ज्यादा बंदे मार के चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए शर्मनाक, अफसोसनाक है। और जर्नल जो सियासत में घुसना हुकूमतें तब्दील करवा रहे हैं और लोगों को अंदर करवा रहे हैं, इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, ये बंद करें, मुल्क के लिए काम करें। जानदारी से वो तनख्वाह जो पाकिस्तान इनको गरीब मुल्क होने के नाते दे रहा है, उसको हलाल करें। सर ये बताइए कि इस वक्त जो बंदे इस तरह जान से जा रहे हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि हमारे जो जर्नैल हैं यही इसमें मुलव्वस हैं, यही ये सब कुछ करवाते हैं ताकि खलबली मची रहे और लोग परेशान रहे। और जो मेरे पास इतला है वो ये है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है जो गवर्नमेंट छुपा रही है इस वक्त। और ये भी इतला है कि गवर्नमेंट खुद भी खतरे में है। हो सकता है अगले चंद दिनों में कुछ ऐसे प्रोग्राम नजर आए कि पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट चली जाए। ये तो जैली है ना मुबारक साहब, ये तो बदबख्ती है ना पाकिस्तान की, जिसमें अदारों का सरबराह,
यानी अब मैं और आप तो बात नहीं कर रहे, अखबारें पढ़ें, पूरे मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें। मीडिया तो उन्होंने डंडा चढ़ाया हुआ है ना, वो तो बक नहीं सकते, वो तो इमरान का नाम नहीं ले सकते, उसको उनको इतना डंडा चढ़ाया हुआ है। अभी सोशल मीडिया आजाद है, पूरी दुनिया का मीडिया आजाद है, वो तो हर चीज बता रहे हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया को। बात यह है कि क्यों हमारे बंदे रोज मार रहे हैं। सवाल इसके ऊपर है कि जब हमने, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फौज बनाई हुई है, बिलियन डॉलर पाकिस्तान खर्च कर रहा है, हमारी जंग भी नहीं है किसी मुल्क के साथ। हम बोले जी ये जंग हो रही थी तो उधर से आए तो इधर घुस गए, उधर से इधर मारा, उधर मारा। किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं है, ना डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ है, ना ईरान के साथ है, ना इंडिया के साथ है। तो क्यों हमारे बंदे रोज मार रहे हैं? इसका मतलब है कि ये गैर जिम्मेदारी इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ वो तमाम लोग जो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के, जिसके लिए उन्होंने कसम उठाई है कि हम मुल्क की हिफाजत करेंगे, वो सियासत में इसको अंदर कर दो, इसके फोटो बना लो, डेली वीडियो बनाओ, इसको छोड़ना नहीं है, इसको रेस्ट कर लो, एयरपोर्ट पे हज करने जा रहा है, ये उनकी ड्यूटी नहीं थी। और अब की जारी चूंकि हुकूमत है, क्योंकि ये हुकूमत ये क्रिएट की गई है, ये इनकी कोई मॉरल और लीगल या आईनी या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि झूठे और फ्रॉडी लोग थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फौजी मार रहे हैं तो क्या मार रहे हैं, वो तो खा पी रहे हैं। उनके घर 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं, पाकिस्तान की मर्सिडी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खड़ी हैं। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके घर बुलेट प्रूफ गाड़ियां खड़ी हैं, मुबारक साहब। और जो पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, उनके पास वो सहूलियात क्यों नहीं है कि ये टेररिस्ट उनको रोज मारते हैं? सर ये बताइए, आप समझ रहे हैं क्या ये जो अजाफी सीटें थी वो मिलेगी पीटीआई को, जो हमारे पास इतला है कि कुछ भी नहीं मिलना? आप देखें ना, सीटों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मेजॉरिटी के साथ और बड़े वाजे अल्फाज के साथ जो एक इलीगल गवर्नमेंट ने या ये क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू सारी चीजें रुकवाई हुई थी, उन्होंने दिल्ली से फैसला दे दिया। और अभी कानून अगर आपका अगर कानून को किसी ने माना, जैसे पहले नहीं माना गया, यही राना सनाउल्लाह और यही पीपल पार्टी के लोग और ये इसके मुस्लिम लीग नून के जो क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल जो है वो मजाक उड़ाते थे। ये कौन है चीफ जस्टिस? अपना काम कर, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। अभी आपके सारे इदारों ने चीफ जस्टिस को ना किया कि हमारे पास बंदे नहीं है। 1 मिलियन फौज का सरबराह कहता है कि मेरे पास फौज नहीं है, उधर पैसे वाले कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर आज तक नहीं माना किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो मुल्क तो नहीं चला ना। आज भी हम कह रहे हैं मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन असल बात यह है कि ये सीटें सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट इसको इनको सीधा करे और दिलवाए और गारंटी से दिलवाए कि ये इसका पीटीआई का हक है। और पीटीआई वाले आपको पता है ये 80% जो रिजल्ट था वो पीटीआई के हक में था। कम से कम 280 सीटें इन्होंने बेईमानी से इन्होंने लानत इनके ऊपर पड़ी अल्लाह ताला की, फ्रॉड करके उसकी सीटें खींच के पीपल पार्टी, ये एमक्यूएम, ये सब लोग और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने सारी काबू कर ली और उसको जेल में डाल दिया। तो ये अल्लाह का अजाब तो टलता नहीं है, बड़े बड़े अजाब आए, इन्होंने समझा नहीं है, तो अल्लाह का अजाब तो किसी टाइम फिर आ जाएगा इनके ऊपर। लेकिन जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपनी पावर से इसको मेंटेन करे, इसको सीधा रखे जो उन्होंने फैसला किया है, ताकि असल चीज जो है वो सामने आए और पीटीआई की जो असली सीटें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर नजर आए। सर आप लाइन पे रहे, मैं एक प्रोग्राम और आपके साथ अभी ले रहा हूँ। नाज़रीन, जो बात सर ने अभी कही कि जब आप अपने मकसद से हट जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, दूसरे मामलात में जाकर लोच डालते हैं, जिस तरह आज का जर्नैल, आज का क्या काफ़ी अरसे से जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने ज़्यादा सियासत की तरफ तवज्जो दी। यही वजह, ना कोई हम जंग जीते, ना कोई हमारे पास ऐसी सोच के जर्नैल आए, सबकी सोच यही थी कि किसी तरह इक़्तिदार में बैठ जाए और पिकनिक मनाए। तो जनाब अपनी अपनी जगह पे वापस जाना होगा, फिर ये हालात चेंज होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।